हेलो दोस्तों। जैसा कि आज हम आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। अभी मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है, मैं कब क्या पढ़ा सकता हूँ, अभी मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। आगे आगे धीरे धीरे मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँगा। जैसा कि पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 ईस्वी में की गई थी। दूसरा हमारा है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन के द्वारा भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो हमें प्राप्त हुआ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 1833 के द्वारा हमें प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो हमें भारत परिषद अधिनियम 1992 के तहत प्राप्त हुआ। 1992 के तहत हमें प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 भारत के शासन अधिनियम के 1919 भारत के शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित। भारत के शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। केंद्र में देश शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? केंद्र में देश शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा शासन का प्रावधान था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था। ये भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। थोड़ा हमारा राइटिंग जो लिखने का तरीका है वो सही नहीं है, शायद आप लोगों को पसंद आए। आगे कमेंट में पता चलेगा आपको पसंद आया या समझ में आया कि नहीं आया। अगला स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत संवैधानिक विकास की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ 6 एक्ट भारत को मिला था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 7 अधिनियम हमें प्राप्त हुआ था। भारत में 7 अधिनियम आया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला एक्ट 1773 में आया था। और दूसरा एक्ट ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। और तीसरा चार्टर एक्ट 4 बार भारत आया था। चार्टर एक्ट 4 बार आया था, जो कि चार्टर एक्ट पहला बार 1793 में आया था, दूसरी बार 1813 में आया था, तीसरी बार 1833 में आया था और चौथी बार 1853 में आया था। देख चला अभी हमू नादाने बनी। अभी जैसे ड्राइवर ना होला तो नया गाड़ी चला तो कूदा फान देला, तो अभी हमू नादाने बनी तनी मिस्टेक हो सकत है। अभी नहीं कि लगिया सगरियावे गलत बात बावे। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था और भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। भारत परिषद तीसरा अधिनियम 1909 में आया था और भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। भारत शासन अधिनियम सेकेंड 1935 में आया था और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो ये 1947 में आया था।
देख बबुआ इश्क ना जन ले एमे जहां भी ना समझ में समझे के का बा एमे तो याद करे के बरे एमे समझे के का बा देख बुझाता ना तो लिखला में मिस्टेक हो सकता है मिस्टेक का राइटिंग हमारा सही ना है शुरू से बचपने से आज कोनो पहली बार नहीं है तो समझ में आई तो ठीक बना तो कमेंट करिए हम तो समझाए बटले बनी ऐसा कोनो बात नहीं है कि ना समझाए एकदम समझाएंगे बेफिक्र होकर करिए चला।